हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एसएसटी बुक का चैप्टर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन। इन चैप्टर 13 वी लर्नड अबाउट टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मॉनेटरी वैल्यू माने वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी चीज़ की ऐसी वैल्यू जो मेजर कर सके हम मनी की टर्म्स में, कि हम उसे पैसों से मेजर कर सके। तो फिर जो एक्टिविटीज़ मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट करती है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वी ऑल्सो लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी इम्पोर्टेंस पढ़ा था हमारे पिछले चैप्टर में, द वैल्यू ऑफ वर्क में। टू अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़ बेटर, we will learn how economic activities are classified and what differentiates them in this chapter. तो फिर इन एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए, मतलब इनके बारे में अच्छे से जानने के लिए, हमें इस चैप्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कैसे कैसे पार्ट होते हैं, उनमें क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होती है, उनकी क्लासिफिकेशन निकलती है जो अलग अलग, उनमें क्या क्या डिफरेंट होता है, वो हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Over the decades, the number of economic activities has increased tremendously. जैसे डिकेड्स के साथ साथ, दशक के साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग गई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर most people were involved in activities such as agriculture, livestock rearing, production of tools, pottery and weaving cloth. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया कि जो पहले के टाइम पे बहुत सारे लोग थे जो वो मोस्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, लाइव स्टॉक रेयरिंग में माने गाय भैंस चराने में, टूल्स के प्रोडक्शन में, पॉटरी, वीविंग, इन सब में ही ज़्यादा इन्वॉल्व्ड थे। एज सोसाइटीज़ प्रोग्रेस्ड, द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थ्रू विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड्स इंक्रीज्ड वास्टली। जैसे जैसे सोसाइटी में प्रगति हुई, वो और ज़्यादा डेवलप होने लगी, उनमें प्रोग्रेस आई, तभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, उसमें इंक्रीज़ आ गया, और जो लोग थे वो अपने लाइवलीहुड को इंक्रीज़ करने लग गए अच्छे तरीके से, कि जैसे पहले वो एग्रीकल्चर वगैरह में इन्वॉल्व थे, अब उनके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई थी जिससे कि वो अपने लाइवलीहुड को बेटर कर सकते थे। Today there are diverse economic activities such as manufacturing computers, mobile phones and drones, working in banks, schools and hotels, driving various type of vehicles for transportation, making furniture, tailoring clothes using machines, creating software, repairing refrigerators and washing machines, etc. तो फिर अब बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ गई है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं, उन सब के यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। Classifying all these activities help us to understand how they function and the link they have with each other. ऐसी इन एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करने से हमें ये पता चल जाता है कि इनका फंक्शन क्या है, कि जैसे हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, तो उनसे हमें ये पता चल जाएगा कि इन एक्टिविटीज़ का ये फंक्शन है, इनका ये है, और हम ये भी देख पाएंगे कि एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। The classification of economic activities into economic sector. Economic sector मतलब broad groups that include various activities that help with the economic prosperity of a nation. Economic sector वो होता है जिसमें एक ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिससे कि जो हमारा नेशन है उसकी इकोनॉमी में तरक्की होती है, बढ़ती है उसकी इकोनॉमी। Some economic activities share similar characteristics and based on this, they can be grouped together or classified into broader groups called economic sector. कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है और इसके बेसिस पे उन्हें ग्रुप किया जाता है, क्लासीफाई करके ग्रुप किया जाता है, फिर क्लासीफाई किया जाता है एक ब्रॉडर ग्रुप में जिसे हम इकोनॉमिक सेक्टर कहते हैं। The three main types of economic sectors are
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर्स। तीन मेन टाइप के इकोनॉमिक सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। The illustration on the facing page maps out the broad activities under these categories. फिर अब हम आगे इनके बारे में ऐसे समझेंगे कि इनके अंदर कौन सी कैटेगरी आती है, इनके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एक्टिविटीज़, those economic activities in which people are directly dependent on nature to produce goods are known as primary activities or primary sector economic activities. Primary sector है the group of activities that involve extraction of raw materials directly from nature such as farming, fishing, forestry, etc. तो फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिनसे कि जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं नेचर पे अपने गुड्स को क्रिएट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब जो नेचर में नेचुरली चीज़ें हैं उनसे वो रॉ मटेरियल लेते हैं, उनसे वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने एक्टिविटीज़, अपने गुड्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। Classification of economic activities into economic sector: primary sector, agriculture, mining, fishing, raising livestock, forestry. Secondary, construction, manufacturing, water supply, solar power, electricity production. Tertiary, healthcare, trade and logistic, communication, banking, transportation. For example, work involving cultivation of grains and vegetables from agricultural farms, collecting wood from the forest, extracting coal from mines, fish from fisheries, eggs from poultry farms, etc. are all primary sector economic activities. तो फिर एग्जाम्पल के लिए जो वर्क होता है जिनमें कल्टिवेशन होती है ग्रेन्स की, वो इन्वॉल्व होती है। ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, इन सब की कल्टिवेशन इन्वॉल्व होती है एग्रीकल्चर फार्म में। हम फॉरेस्ट से वुड लेके आ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, कोल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं माइन से। ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आएगी, क्योंकि इनमें हम डायरेक्टली नेचर से अपने रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं। द मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा. Below are some of the type of activities within the primary sector. तो फिर जो मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग वगैरह वगैरह, जो भी यहाँ पे गिवन है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज़ मानी जाती है। और यहाँ पे नीचे आपको पिक्चर गिवन है इनकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ की, जैसे माइनिंग हो गया, ग्रीन हाउस फार्मिंग, फिशिंग फार्मिंग, फिश फार्मिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री, रेजिंग लाइव स्टॉक्स। नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, economic activities in which people are dependent on outputs of the primary sector and transform them to produce goods are known as secondary activities or secondary sector economic activities. तो फिर secondary activities माने वो economic activities जिनमें कि जो लोग हैं वो डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट से। जो आउटपुट्स प्राइमरी सेक्टर में निकल रहे हैं उन पे वो डिपेंडेंट है, वो उन्हें लेके उन्हें और अच्छे से ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनमें बदलाव करते हैं और फिर उनसे गुड्स क्रिएट करते हैं। ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गई या फिर सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेकेंडरी सेक्टर माने द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल डिराइव फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू प्रोडक्ट्स फॉर सेल और कंजप्शन। तो फिर सेकेंडरी सेक्टर माने जो ऐसी एक्टिविटीज़, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व है उस पे प्राइमरी सेक्टर पे, कि प्राइमरी सेक्टर से उन्हें उनका रॉ मटेरियल मिलेगा, फिर उसको यूज़ करके वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कि सेल और कंजप्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को कई बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है।
The secondary sector includes the construction of buildings, roads, etc., and providing utilities like water, electricity, gas and other such necessities. तो वे सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन आता है, बिल्डिंग्स का, रोड्स का, हम जैसे प्रोवाइड करना यूटिलिटीज़, पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ऐसी नेसेसिटीज़ जो कि लोगों के लिए ज़रूरी है. It also includes the manufacturing of products in factories and production units to process raw material from the primary sector into some other form that can be further sold or consumed. इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स भी होती है. फैक्ट्रीज़ में जाके सामान लिया जाता है पहले प्राइमरी सेक्टर से, फिर उन्हें फैक्ट्रीज़ में भेज के या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह पे भेज के उन रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करके उनसे कोई एक ऐसी चीज़ बनाई जाती है, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है किसी यूज़फुल चीज़ में जो कि बेची जा सके या फिर खुद कंज्यूम कर सकें, खुद इस्तेमाल में ला सकें. Some example of secondary sector activities include the processing of grains obtained from agriculture fields to make flour in mills, extraction of oil from groundnut and processing of tea leaves to derive tea. Similarly, wood from the forest is converted into furniture and paper. Cotton is used to make clothes and steel from iron ore is used to make automobiles like cars, trucks, etc. तो फिर ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के. यहाँ पे सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री और ऐसे ही और. यहाँ पे आपको डोंट मिस आउट टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, number of units produced in India in 2022. Passenger vehicles like car 45 lakhs, commercial vehicle like trucks 10.3 lakhs, three-wheelers 8.6 lakhs, two-wheelers 2 crore. कि इतनी यूनिट्स इंडिया में प्रोड्यूस हुई थी इन सब की. टर्शरी एक्टिविटी यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे.